स्वार्थ का महत्व। शव को लाने के लिए राजा विक्रमादित्य फिर से शमशान में पहुंचे। उन्होंने वृक्ष की शाखा से शव को नीचे उतारा और पहले की तरह उसे कंधे पर डालकर मौन भाव से अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। रास्ते में शव में स्थित बेताल फिर बोला, राजन, इस आधी रात के समय इस भयावह शमशान में आपको इतना कष्ट उठाते देखकर मुझे लगता है कि आप किसी महान कार्य को साधने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक व्यापारी की कहानी सुनाता हूँ। यह कहकर बेताल ने विक्रमादित्य को यह कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले हरिपुर नामक नगर में चित्रगुप्त नाम का एक व्यापारी रहता था। हर किसी का सम्मान करना उसके स्वभाव में शामिल था। उसके इस स्वभाव का उसके बंधु बांधव सदैव नाजायज फायदा उठाते थे। वे सब स्वार्थी प्रवृत्ति के थे और किसी न किसी तरह से चित्रगुप्त को बातों में फंसाकर या ठग कर उससे अधिक धन ऐंठने की फिराक में रहते थे। इस प्रकार समय बीतता गया। आखिर एक दिन चित्रगुप्त को इस बात का पता तो चला, किंतु तब तक वह बूढ़ा हो चुका था। उसके 3 पुत्र थे, आनंद, सुनंद और सुमंगल। एक दिन उसने अपने तीनों लड़कों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक काम की बात बताना चाहता हूँ। अगर व्यापार में पड़ना है तो याद रखो कि सामर्थ्य के साथ साथ स्वार्थ का होना भी जरूरी है। मुझ में इस स्वार्थ का अभाव था, इसलिए मेरे बंधु बांधव मुझे विश्वास में ले मुझे धोखा देते रहे। अब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनकी वजह से मैंने काफ़ी घाटा उठाया है। आज हमें करोड़पति होना चाहिए था, किंतु हम केवल लखपति ही रह गए। परोक्ष रूप से इसके पीछे तुम लोगों की योग्यता है, वरना हम लखपति भी नहीं रहते। इसलिए मुझे तुम लोगों की योग्यता पर पूरा विश्वास है। अब मैं तुम लोगों से एक वचन मांगता हूँ। क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? पिता की बात सुनकर तीनों पुत्र विनती स्वर में बोले, पिताजी, यह बात हम भी जानते हैं कि एक अच्छा व्यापारी बनने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना आवश्यक होता है। आप जिस मार्ग पे चल रहे थे वह हमें पसंद नहीं था, लेकिन आपके प्रति सम्मान के कारण हमने आपकी किसी बात में हस्तक्षेप नहीं किया। हमने आपकी हर आज्ञा का पालन किया और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जो आपकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर डालता हो। बेशक व्यापार में स्वार्थ का होना आवश्यक है, लेकिन अपने पिता के प्रति हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करना भली भांति जानते हैं। आप आज्ञा दें, आप हमसे जैसा भी वचन मांगे हम उसकी पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अपने पुत्रों की ऐसी बातें सुनकर चित्रगुप्त प्रसन्न होकर बोला, कई लोगों का कहना है कि अगर मेरा व्यापार ठीक से नहीं चला तो इसका कारण मेरा अपना घर ही है। मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से यह घर बनवाया था, इसलिए मुझे इसके प्रति बड़ा स्नेह है। मैं चाहता हूँ कि इसी घर में मैं अपने प्राण छोड़ूं। लोग कहते हैं कि यह घर दोषपूर्ण है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। वे स्वार्थी लोग मेरे घर को सस्ते में हड़प लेना चाहते हैं, इसीलिए वह ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं। तुम लोगों को अब यह साबित करके दिखाना है कि इस घर में किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसमें रहकर तुम्हें करोड़ों की कमाई करनी होगी, बस यही मेरी इच्छा है। यह सुनकर आनंद और सुनंद ने तुरंत स्वीकारात्मक ढंग से अपने अपने सिर हिला दिए, किंतु सुमंगल ने कहा, पिताजी, व्यापार एक ही हाथ में रहे तो वह फलेगा फूलेगा। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हम में से जिसे योग्य समझते हो उसी पर इस व्यापार का दायित्व छोड़ दें। चित्रगुप्त ने उसके इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया और बोला, मेरे बच्चों, तुम तीनों ही विवेकवान एवं समर्थ हो। मैं यह बात अच्छी प्रकार जानता हूँ। अब तुम में से जो मेरी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है वह आगे आए। बाकी दोनों के लिए मैं अलग से धन की व्यवस्था कर देता हूँ।
ताकि वे अपना अपना व्यापार नए सिरे से कर सकें। पिता की बात सुनकर तीनों बेटे आपस में विचार विमर्श करते रहे। नए सिरे से व्यापार करने की बजाय वे अपने पिता के चल रहे व्यापार को ही आगे बढ़ाना बेहतर समझते थे, इसलिए तत्काल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। तब चित्रगुप्त ने कहा, अच्छा, तो अब इसका हल मैं ही सुनाता हूँ। मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछूंगा। जो उस सवाल का सही उत्तर देगा उसी को मैं अपना व्यापार सौंप दूंगा। तीनों बेटे इसके लिए रजामंद हो गए। तब चित्रगुप्त ने उनसे पूछा, यदि इसी क्षण तुम लोगों के सामने भगवान प्रकट हो जाए और तुमसे कोई वरदान मांगने के लिए कहे तो तुम क्या मांगोगे? यह सुनकर आनंद ने तुरंत कहा, मैं भगवान से कहूँगा कि वह समूचे संसार का धन मुझे दे दे। सुनंद ने भी लगभग वही कहा जो आनंद ने कहा था, लेकिन सुमंगल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो उनसे वही वरदान मांगूंगा जो किसी सुहृदय व्यक्ति को मांगना चाहिए। चित्रगुप्त ने उत्कंठित स्वर से पूछा, अच्छा, भला बताओ तो क्या है वह? सुमंगल ने बिना किसी हिचकिचाहट के शांत स्वर में कहा, यही कि विश्व के सारे मानव सुख शांति से रहे और समृद्धि पाए, वे स्वस्थ रहे और सौभाग्यशाली बने। सुमंगल की बात सुनकर आनंद और सुनंद ठेका मारकर हंस पड़े। उन्हें हंसता देखकर चित्रगुप्त कुछ देर सोचता रहा, फिर सुमंगल की प्रशंसा करते हुए उसने व्यापार की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। यह देखकर आनंद और सुनंद भौचक्के रह गए। तब चित्रगुप्त ने उनसे कहा, तुम तीनों ही भाई व्यापार के मामले में खूब सामर्थ्य रखते हो, इसलिए इस विषय में मुझे तुमसे किसी प्रकार का सवाल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। मैंने तुमसे आरंभ में ही कहा था कि व्यापार के साथ साथ व्यक्ति को थोड़े स्वार्थ की भी आवश्यकता होती है, लेकिन किसी के स्वार्थ को पहचानना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसे सवालों के जवाब आपके सामने जब आएंगे तब किसी के स्वार्थ का पता चलेगा। तुम दोनों से भर के होशियार स्वार्थी निकला तुम्हारा भाई सुमंगल, इसलिए मैं अपने व्यापार का दायित्व उसे पर छोड़ रहा हूँ। यह कहानी समाप्त कर बेताल बोला, राजन, चित्रगुप्त स्वार्थ के महत्व जो जानता था, लेकिन अपने बंधु बांधवों के प्रति सम्मान भाव रखने के कारण वह उनके धोखे का शिकार हो जाता था और इसीलिए वह करोड़पति नहीं बन पाया। उसकी मेहनत से बनवाए हुए मकान को कुछ लोगों ने दोषपूर्ण करार देकर उसे यूं ही हड़प जाने की कोशिश की। चित्रगुप्त बूढ़ा तो हो ही चुका था, लेकिन करोड़पति बनने की इच्छा उसके मन में अब भी बाकी थी। ऐसी स्थिति में वह अपना व्यापार एक विवेकवान और समर्थ व्यक्ति के हाथों में सौंपना चाहता था, ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे और उसकी करोड़पति बनने का सपना धूमिल न हो जाए। पर इस इच्छा की पूर्ति के लिए स्वार्थहीन सुमंगल को वह सारी जिम्मेदारी सौंप देना क्या मूर्खता नहीं कहलाएगी? चित्रगुप्त के प्रश्न के उस उत्तर में कि वह भगवान से चाहेगा कि सारे संसार के लोग सुख शांति से रहे और स्वास्थ्य तथा समृद्धि पाए, ऐसे व्यक्ति के हाथों क्या व्यापार कभी पनप सकता है? निश्चित रूप से चित्रगुप्त ने ठीक निर्णय नहीं लिया। अगर जानते हुए भी आपने मेरे इन संदेहों का निराकरण नहीं किया तो अपना मौन नहीं तोड़ा तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह सुन के मजबूरन राजा विक्रमादित्य को अपना मौन भंग करना पड़ा। वे बोल पड़े, बेताल, जिंदगी व्यतीत करने के लिए लोग अवसर व अपनी शक्ति के अनुरूप अलग अलग व्यवस्था चुनते हैं, इसलिए सबके अनुभव एक जैसे नहीं होते। उनके निर्णय भी इसी प्रकार उनकी मनस्थिति और विचारों की गहराई पर निर्भर करते हैं। चित्रगुप्त ने अपने अनुभव के आधार पर यह जान लिया था कि किसी व्यापारी के लिए सामर्थ्य रखने के साथ साथ स्वार्थी होना भी जरूरी है। उसके बेटों ने उसके प्रश्न का जो उत्तर दिए, उन्हें सुनकर चित्रगुप्त को पता चल गया कि उनके तीनों बेटे एक से बढ़ के एक स्वार्थी हैं। लेकिन स्वार्थी के लिए यह भी जरूरी है कि उसके स्वार्थ के बारे में किसी को कुछ पता न चले। उसके दोनों बेटे यहाँ मात खा गए। उन्हें चाहिए था कि वे अपने स्वार्थ पर छद्म चढ़ाए रखते, तभी स्वार्थ उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मूर्ख व्यक्ति को स्वार्थ से हानि होगी, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसी स्वार्थ से लाभ उठा लेगा। चित्रगुप्त का छोटा बेटा इतना होशियार निकला
कि उसने अपने स्वार्थ के बारे में अपने पिता तक को भी पता नहीं चलने दिया। यदि भगवान उनके सामने सचमुच में प्रकट हो जाए तो वह दूसरों की सुख शांति और स्वास्थ्य समृद्धि को कभी मांग न करता। वह क्या मांगता इसके बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताता। यह असलियत जानकर ही चित्रगुप्त ने अपने व्यापार की जिम्मेदारी सुमंगल पर डाल दी थी। राजा विक्रमादित्य की बताई सभी बातें ठीक थी, इसलिए बेताल संतुष्ट हो गया, पर मौन भंग कर देने के कारण विक्रमादित्य को इस बार भी बेताल को छोड़ने का विवश होना पड़ा। शव सहित बेताल उनके कंधे से उतरकर अदृश्य हो गया और शमशान में जाकर उसी शिमशपा के वृक्ष पर उल्टा लटक गया।